दोस्तों, धार्मिक सवालों की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आपका पहला सवाल है, राधा जी की अंतिम इच्छा क्या थी? आपके ऑप्शन है: ए. श्री कृष्ण की बांसुरी सुनना, बी. श्री कृष्ण से शादी करना, सी. श्री कृष्ण के साथ रासलीला करना, डी. श्री कृष्ण के साथ गोकुल लौटना। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण की बांसुरी सुनना। राधा आखिरी बार कृष्ण को बांसुरी बजाते देखना चाहती थी। कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद मधुर धुन में उसे बजाया। बांसुरी के मधुर स्वर सुनते सुनते राधा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। कहते हैं, कृष्ण ने इस घटना के बाद अपनी बांसुरी तोड़ दी और फिर कभी वह बांसुरी नहीं बजाई, जिसकी तान सुन राधा जी देवलोक की ओर चली गई थी। आपका दूसरा सवाल है, अर्जुन की कौन सी पत्नी विधवा थी? आपके ऑप्शन है: ए. द्रौपदी, बी. सुभद्रा, सी. चित्रांगदा, डी. उलूपी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उलूपी। आपका तीसरा सवाल है, हनुमान जी की पूंछ में किसका वास था? आपके ऑप्शन है: ए. शनि देव, बी. माता लक्ष्मी, सी. माता पार्वती, डी. काल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, माता पार्वती। एक कथा के अनुसार हनुमान जी की पूंछ में माता पार्वती का वास माना गया है। हनुमान जी प्रभु शंकर के अवतार है, इसलिए पूंछ में पार्वती माता विराजमान रहती है। आपका चौथा सवाल है, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण किस ऋषि के साथ जनकपुरी गए थे? आपके ऑप्शन है: ए. ऋषि वाल्मीकि, बी. ऋषि वेदव्यास, सी. ऋषि विश्वामित्र, डी. देव ऋषि बृहस्पति। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषि विश्वामित्र। आपका पांचवा सवाल है, श्री कृष्ण के कितने पुत्र थे? आपके ऑप्शन है: ए. 1,41,080 पुत्र, बी. 1,51,080 पुत्र, सी. 1,61,080 पुत्र, डी. 1,60,000 पुत्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1,61,080 पुत्र। पुराणों के अनुसार कृष्ण की 1,61,080 पुत्र इतना ही नहीं, उनकी सभी स्त्रियों के 10 से 10 पुत्र और एक एक पुत्री भी उत्पन्न हुई। इस प्रकार उनके 16,108 कन्याएं भी थी। इस प्रकार श्री कृष्ण भारत के सबसे बड़े परिवार के मुखिया बने। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छठवां सवाल है, प्रहलाद के माता का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है: ए. कयाधु, बी. त्रिष्टा, सी. होलिका, डी. विशालाक्षी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए. कयाधु। आपका सातवां सवाल है, गांधारी के कितने भाई थे? आपके ऑप्शन है: ए. 1 भाई, बी. 2 भाई, सी. 5 भाई, डी. 1 भी भाई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए. 1 भाई। गांधारी के भाई का नाम शकुनी था। शकुनी दुर्योधन का मामा था। आपका आठवां सवाल है, भगवान श्री कृष्ण के नाना कौन थे? आपके ऑप्शन है: ए. राजा उग्रसेन, बी. राजा दिलीप, सी. राजा देवक, डी. राजा कंस। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए. राजा उग्रसेन। भगवान कृष्ण के नाना का नाम उग्रसेन था। उग्रसेन यदुवंशीय राजा आहुब के पुत्र थे। श्री कृष्ण की नानी पद्मावती थी। आपका 9वां सवाल है, वह कौन राक्षस था जो एक बार में 6 मास तक सोता रहता था? आपके ऑप्शन है: ए. मेघनाथ, बी. अतिकाय, सी. कुंभकर्ण, डी. अक्षय कुमार। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंभकर्ण।
आपका 10वां सवाल है, लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटने पर वह सबसे पहले किसी भाई के पास गई? आपके ऑप्शन है ए रावण, बी कुंभकर्ण, सी विभीषण, डी खर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी खर। शूर्पणखा की नाक काटने पर वो सर्वप्रथम अपने भाई खर के पास गई। आपका 11वां सवाल है, सीता जी किसका अवतार थी? आपके ऑप्शन है ए राधा, बी पार्वती, सी लक्ष्मी, डी रुक्मणी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लक्ष्मी। आपका 12वां सवाल है, कलयुग का पहला राजा कौन था? आपके ऑप्शन है ए राजा निचक्षु, बी राजा परीक्षित, सी राजा अग्निवर्ण, डी राजा हरिश्चंद्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजा परीक्षित। द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग प्रवेश कर रहा था। उस समय राजा परीक्षित थे, इसलिए कलयुग के पहले राजा परीक्षित को कहा जा सकता है। आपका 13वां सवाल है, द्वापर युग में सबसे पहले कौन राजा बने? आपके ऑप्शन है ए सुखदेव, बी निचक्षु, सी श्रुतसेन, डी जन्मेजय। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सुखदेव। आपका 14वां सवाल है, कुंभज किस ऋषि को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए नारद, बी अत्रि, सी वेदव्यास, डी अगस्त्य। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अगस्त्य। अगस्त्य मुनि को कुंभज या घटज कहा जाता है। आपका 15वां सवाल है, रावण की पुत्री का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए अवली, बी ताड़का, सी सुवर्ण मत्स्य, डी दमयंती। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सुवर्ण मत्स्य। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी जिसका नाम सुवर्ण मत्स्य था। कहा जाता है कि सुवर्ण मत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी, उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता है। सुवर्ण मत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था।